हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस रीडिंग्स। ओके, ये सभी राशियों के लिए रहेंगी अलग अलग। यू वर्सेस देम देखेंगे, जो पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए और आपकी क्या एनर्जीज हैं उनके लिए। ओके, एंड कहाँ ये सिचुएशन जाएगी, द सिचुएशन यू आर करंटली इन। ओके, सो यू वर्सेस देम रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, याद रखिए अपने जहन में कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, बट हाँ आप इनको गाइडेंस के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो गाइडेंस भी तो आप ही के लिए ही है, ठीक है। तो गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, आई वॉज पोस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग्स, बट पिका कार्ड रीडिंग्स का यह है कि शुरू से मेरा चैनल जो है वो ज़ोडिएक रीडिंग्स का रहा है, तो ज़ोडिएक रीडिंग्स ही रैंक होती हैं और पिका कार्ड रीडिंग्स इतनी ज़्यादा रैंक नहीं हो पा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, एरीज। ओके, हम यू वर्सेस देम देखेंगे यहाँ पर। सो we have union for you and we have live in the moment for this person. ओके, तो यहाँ पे आप तो चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ आप यूनाइट हों। ओके, वो लवी डबी वाइब में आए और मे बी आपने पास्ट में ये एनर्जीज़ को महसूस भी किया हो इस पर्सन के साथ। तो आप तो यहाँ पर फुल में भी मैनिफेस्टेशन मोड पर भी हो सकता है आप हों कि मैनिफेस्ट करते हो आप इस पर्सन को। यूनियन यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन भी हो सकता है, जस्ट यू नो दिस इंटीमेसी, यू वांट दिस इंटीमेसी विद दिस पर्सन। और यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में है लिव इन द मोमेंट। तो ये पर्सन चाहते हैं कि सिचुएशन धीरे धीरे अनफोल्ड हो। ओके, मे बी ये इतनी ज़्यादा पेस में इस सिचुएशन को नहीं लेके जा सकते और ये आपसे भी मे बी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है अभी मोमेंट टू मोमेंट ही इस सिचुएशन को आगे लेके जाएं। ओके, बहुत स्पीड अप ना करें। ओके, सो लेट्स सी विद द टैरो। Okay, for this person we have 3 of Wands and Sun. Yes, this person wants to go slow. Okay, ladder, step by step. एक वेटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में भी है ये पर्सन कि वेट कर रहे हैं मे भी किसी चीज़ का होने का। ओके, या फिर एक वो फीलिंग उस हद तक रीच आउट करे। और यहाँ पर सन एनर्जी है। सन जो है वो क्लैरिटी की बात भी करता है, ट्रुथ की बात भी करता है। तो मे बी यहाँ पे अगेन आप हो सकता है कि लाइक दिस पर्सन इज़ ऑन अ वेरी मेच्योर साइड, वेरी मैस्कुलिन साइड, और ये चाह रहे हैं कि लाइक कोई गलती ना हो, ठीक है। और दे वॉन्ट टू बी वेरी ट्रू टू दमसेल्फ। सन जो है ट्रुथ की बात भी करता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट कि आपको ये कनेक्शन चाहिए तो ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट कर दें। दे वॉन्ट टू नो देयर ट्रूथ एज वेल। ओके, एंड इट विल बी गुड फॉर यू अगर ये पर्सन अपने ट्रूथ में रहते हैं। और इनका लाइक ट्रूथ क्या है? ट्रूथ है जो रह जाता है वो ट्रूथ है, जो गिर जाता है वो झूठ है, ठीक है। तो यस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर इट टू मे बी फॉल। और अगर ये नहीं फॉल आउट होती है सिचुएशन इनके हर्ट स्पेस से, इनके माइंड स्पेस से, तो मे बी दे विल श्योरली कंसिडर दैट दिस इज समथिंग सॉलिड। ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। और मे बी फॉर द करंट सिचुएशन दे आर वर्किंग ऑन देयर मनी। ओके, अभी मनी इंपॉर्टेंट है, अभी प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, अभी और लाइफ में जो सब चल रहा है, जो सामने प्रत्यक्ष है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन टॉर्टोइज की एनर्जी है। तो यस, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो। ओके, लेट्स सी फॉर यू। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे मे बी आप भी मेहनत कर रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, या आप अपने करियर की तरफ फोकस हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप कोई में भी स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कनेक्शन से भी मैं जोड़ूँ तो आप चाहते हैं कि जो भी वर्क है वो करने से ही होगा। तो मे बी यू आर सीकिंग दैट फिजिकल वर्क कि हाँ भाई, अगर कनेक्शन को आगे ले जाना है तो काम करना पड़ेगा। ओके, उससे ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे ही लूज एंड्स छोड़ देंगे तो समडे इट विल हैपन एंड इट विल मैनिफेस्ट। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट डालने की आप सोच रहे हैं, ठीक है। बट मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी
हाई वाइब्रेशनल और ये चाहते हैं कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी नेचुरली ही। ओके, तो मे बी ये मतभेद रहे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। टेन ऑफ कॉइन्स, यस, यहाँ पे भी कॉइन्स की बात हो रही है। मे बी यहाँ पे आपकी लाइफ में भी कोई और चीज़ें हैं जो इनको आप अनदेखा कर रहे हैं या आपको उन पे और ज़्यादा फोकस होना चाहिए। टेन ऑफ कॉइन्स इज़ अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट योर कॉइन्स अगेन। ठीक है, तो यस, यहाँ पर आपके लिए भी यही एनर्जी आ रही है कि यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर स्टेबिलिटी राइट नाउ। एंड देन वी हैव टेम्परेंस एंड यस, वो शांति, वो स्टिलनेस जो लेके आनी होती है हमारे को अपने अंदर पहले, तो वो स्टिलनेस यहाँ पर ज़रूरी है। टेम्परेंस टॉक्स अबाउट बैलेंस, कि गिव एंड टेक का बैलेंस। ठीक है, अगेन एनर्जी आपकी में भी हो सकता है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत हो कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रह रहे हैं, या अब आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने स्टेबिलिटी को क्रिएट करना चाहिए। एंड ऑल्सो अपनी सेल्फ वर्थ। ओके, वट एवर यू आर डूइंग, लाइक यू आर गोइंग आउट ऑफ योर लीग। ठीक है, जब भी हम किसी को चेस करते हैं, जब किसी को हम एक काइंड ऑफ इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं या उसको बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं दैट वी आर वर्थ योर लव, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो दिस टेम्परेंस टॉक्स अबाउट इनर यूनियन, इनर बैलेंस, कि आप अपने अंदर वो बैलेंस ले आएँ कि जहाँ पे आप एक नीडीनेस के स्पेस से नहीं, एक लव के स्पेस से जा रहे हैं। और लव के स्पेस से आपको कहीं जाने की एक्चुअली में ज़रूरत ही नहीं होती है। लव ऑटोमेटिकली क्रिएट सिचुएशन जहाँ पे सिचुएशंस हैपन। ओके, लव यूनियन है अपने आप में ही, लव में होना इज़ यूनियन। ठीक है, जब भी जैसे आप मान लीजिए किसी को याद कर रहे होते हैं तो यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड एट द वेरी मोमेंट, बट फिर से वो जो हमारी आंख देख रही है, जो हमारी बॉडी महसूस कर रही है, उस सेपरेशन में चले जाते हैं। सोल इज ऑलरेडी यूनाइटेड। ओके, जो इनफाइनाइट है वो ऑलरेडी हो चुका है, बस वो अनफोल्ड हमारे थ्रू हो रहा है। ओके, तीनों काल हैं, ऑलरेडी हैं। एक जैसे वो हैरी पॉटर की मूवी में दिखाते हैं ना, वो टाइम स्पेस में आगे जाके चीज़ें करता है, तो यस, यहाँ पर वो टाइम एक्चुअली में हो चुका है, बट हम जा नहीं सकते, हमारे पास अब कोई मशीन तो है नहीं। तो यू कैन जस्ट क्रिएट बैलेंस। और जब आप जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, नेक्स्ट चीज़ों के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। एंड जब स्पेस क्रिएट हो जाता है तो टाइम फटाफट भागता है। ठीक है, टाइम होता ही नहीं है, फिर आपकी क्लॉक मैटर नहीं करती, फिर लोगों को ओवरनाइट सक्सेस भी मिल जाती है, फिर लोगों को ओवरनाइट उनकी ड्रीम्स एंड विशेस पूरी भी हो जाती हैं, क्योंकि आपने वो स्पेस क्रिएट कर दिया। फेमिनिन एनर्जी, हमारे अंदर की फेमिनिन एनर्जी स्पेस क्रिएट करती है, और मैस्कुलिन एनर्जी उसको अट्रैक्ट करके ले आती है। अवेयरनेस, जैसे ही आपने अवेयरनेस बढ़ा ली, वो चीज़ हो गई है तो वो हो जाएगी। ठीक है, वो टाइम है ही नहीं एक्चुअली में, टाइम तो बस फेमिनिन एनर्जी की वजह से ही डिले होता है। ओके, लेट्स सी फर्दर। कि क्या हील करने की ज़रूरत है आप लोगों को। वी हैव रेबल, we have source. Okay, sorry for the background noise. And then we have flowering. ओके, तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे रेबल एनर्जी दिखा रही है, एम्परर एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी की जाइए, चीज़ें करिए और एक्टिव रहिए, डायनामिक रहिए। और फ्लावरिंग दिखा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी की आपको वेलकम करना है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोटस की एनर्जी है। ओके, लोटस इज अबाउट अवर एनलाइटनमेंट। ठीक है, चीज़ों का एनलाइटन होना, वो फ्लावरिंग हमारे अंदर ही है, हमें और कहीं उस फ्रेगनेंस को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रिसेप्टिविटी भी समझें कि कब आपकी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं और कब आपको एक्शन लेना है। तो इनका बैलेंस अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूनियन। जस्ट उसको चाहने से नहीं होगा, उस विश को चाहने से नहीं होगा, उसको जीने से होगा, उसको क्रिएट करने से होगा। ओके, एंड सोर्स इज़ कि आप ही सोर्स हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन का सोर्स आप ही हैं। ये बात है कि कई बारी चीज़ें डिले होती हैं, बट वो डिले भी इसी वजह से होती हैं कि हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करते और कहीं ना कहीं प्लैनेट्स भी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, डिलीवरी होती है, कहते हैं ना भगवान के घर
देर है अंधेर नहीं है, वो भी इसीलिए कहते हैं। और अगेन आपकी ईगो के हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि आपका माइंड चाह सकता है कि आप पुरानी कॉन्शियसनेस में चले जाएं, कि आप एक्स लवर को पालें, बट भगवान आपको वो देंगे जो आपके लिए बेटर है, जो हाई वाइब्रेशनल है। जो लो वाइब्रेशनल है, जो चीज़ आप पसंद कर चुके हैं जिस चीज़ को, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस टू एंड द रीडिंग। वी हैव रेवलेशन, यस, अपनी पावर को रिवील कीजिए। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। और अगेन आपकी एंड गोल क्या है, आपकी ज़िंदगी का एंड गोल, सभी की ज़िंदगी का एंड गोल क्या है? शांति, ठीक है, हैप्पीनेस, एक पीसफुलनेस। तो वो तो यहीं पर है, ठीक है। हम उसके लिए भागते रहते हैं और वो हमारे पास ही है, ठीक है। यही चीज़ यूनियन है कि आप जो चाह रहे हैं, जो बनना चाह रहे हैं, जो पाना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके पास है। जस्ट वेट एंड लेट इट कम टू यू, ठीक है। भगवान से आप कोई भी चीज़ मैस्कुलिन बनकर नहीं पा सकते, आप फेमिनिन बनकर पा सकते हैं। ओके, आपने कर्म कर दिया, उसके फल उस पर है, फल फेमिनिन होकर ही मिलेगा। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप you liked it, I hope you enjoyed it, and I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.